बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए ये मज़ेदार सी सब्ज़ी तुरई और आलू की। बहुत ही मज़ेदार, आसानी से बनने वाली, झटपट तैयार होने वाली। बहुत ही पसंद आएगी आपको ये। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, कम मसाले हैं। तो ये बहुत ही लंच में, डिनर में जैसे बनाएं आप मज़ा करें, इसको बनाकर खाएँ। तो ये देखिए, मैंने एक पतीली में 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया था। उसमें मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज को कटिंग करके डाल दिया था। तो प्याज कटिंग करके मैंने इसको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, बस हल्का सा सौते करना है इसको। तो ये देखिए, मैं प्याज को इस तरह सौते कर रही हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी। साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर तकरीबन रेड चिली क्रश ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने रेड चिली क्रश इसमें ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्चें। तो अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर ही हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। ये देखिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हस्बे ज़रूरत या 1 से हाफ़ टी स्पून तक मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अभी जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, अब इनको मैं हल्का सा प्याज के साथ फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि ये काले हो जाएं। इनको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था। इसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक टमाटर इसमें काफ़ी है दरमियाने साइज़ का। तो ये देखिए, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब हल्का सा टमाटर को भी मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। असल में टमाटर को फ्राई करते हैं तो इसका थोड़ा सा पानी रिलीज़ होना शुरू होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, आलू मैंने लिए थे तकरीबन, क्या आलू मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे। इनको मैंने स्लाइस कटिंग कर दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आलू की कतलियों की तरह इसको कट कर लिया है। तो अब मैं इसके साथ ही इसको फ्राई करूँगी आलू को। आलूओं को फ्राई करते करते थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी। तो ये देखिए, आलूओं को मैंने इस तरह थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और थोड़ा पानी रिलीज़ कर दें। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें इसमें एक्स्ट्रा। यही जो पानी है सब्जियों का, इसी में हमें इसे पकाना है। ये देखिए, अच्छा सा जो है आलू यहाँ पर फ्राई हो गए। हम इसमें बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी, टमाटर को थोड़ा सा ये आलूओं के साथ। देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर दें। अब मैंने इसमें यहाँ पर आधा किलो के करीब तुरई ली थी। इसको मैंने साफ़ करके इस तरह कटिंग कर लिया है। तो अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, जल्दी से बन जाती है। लंच में आप ये ज़रूर बनाया करें, ये बहुत मज़ा देती है लंच में। तो ये देखिए, इस तरह मैं इसको मसाले के साथ तुरई को मिक्स कर रही हूँ। तुरई का अपना पानी भी रिलीज़ होता है, आप सबको ये पता होगा बात। तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी। वैसे भी सब्जियों में पानी नहीं डालना चाहिए। स्लो फ्लेम पर इसको दम पे रख दूँगी। तो ये देखिए, इसका अपना पानी इसमें यहाँ से निकलेगा, तो ये खुद ही इसमें पक जाएगी और गल भी जाएगी। तुरई डालने के बाद मैं तुरई को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो तुरई फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। थोड़ा सा आप भी तेल में इसको फ्राई कर लिया करें। इस तरह मसालों के साथ मैंने इसको फ्राई करके अब ढक दिया है ताकि तुरई का पानी भी रिलीज़ होना शुरू हो जाए और ये इसी में गल जाए और पक भी जाए। तो बीच में मैंने 5 मिनट के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए ढक्कन हटाया था ताकि इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूं, ताकि ये चिपके नहीं। वैसे तो ये नहीं चिपकेगी क्योंकि इसका पानी अपना ही रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये पक रही है। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं दोबारा से ढककर इसको पकाऊंगी। ये देखिए, मज़ेदार सी तुरई और आलू की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसको पकाने में तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा है। बहुत आराम से मज़े से पक जाती है ये। तो ये देखिए, और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी भी होती है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान मसालों से बन जाती है, सब हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।